संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोला संगमरमर। कैसे मरना है? संगमरमर, यानी संग मरना है, एक साथ मरना है, यानी संगमरमर। संगमरमर देखे कि नहीं, जो ताजमहल बनल है ना, उस संगमरमर से बनल है, उजला संगमरमर से। ताजमहल देखा है कि फोटो देखोगे आप, गए तो नहीं है कभी, ठीक है। वो प्यार का प्रतीक है, ठीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। वो अपना समझो कितना अच्छा आदमी था, उसका बीवी मरी तो बीवी के प्यार में भुला गया, पूरा ताजमहल बना दिया। और ताजमहल बनाया वो खास किया, जितना वहाँ बनाने वाला था ना सबको हाथे काट दिया। काहे हाथ काटा? काहे हाथ? बोला कि यदि सब जिंदा रहेगा ना तब बनाया है जिसे फिर बना देगा कहीं ना कहीं। यानी वो सोचा कि पृथ्वी पर खाली एक ही हमारे मोहब्बत का पहचान रहना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ताजमहल बनाया, जितना उसमें काम करने वाला लेबर बरसा सबके हाथ काट दिया। पूछा कि काहे कटवाया? तो बोला कि भैया दोबारा ऐसा बनना नहीं चाहिए। तो ऐसा प्यार होता है, समझे? वो सब उसको कहते हैं प्यार, ठीक है। तो चलिए अब देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला पूछ रहा है संगमरमर का। तो CaO का हॉल्ट है CO3 ये है क्या चीज? संगमरमर। क्या है? संगमरमर, ठीक है, यही है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। दांत भी इसी का बना हुआ है, दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। तो संगमरमर का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेगा? CaCO3। इसका नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट। आगे, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए वायुमंडल में ना, तो हमारा वायुमंडल 5 भाग में बांटे हुए हैं। वायुमंडल कई भागों में बांटे हुए? 5 भागों में बांटे हुए हैं, ठीक है। जिसको याद करने का तरीका है छोर शर्माना आजू आर्यन के बाहों में, ठीक है। क्या है? छोर शर्माना, देखिए छोर शर्माना आजो आर्यन के बाहों में, यानी जो वायुमंडल है ना वो 5 भाग में बटा है। क्या भाग में बटा है? 5 भाग में बटा है। उसको याद करने के पहले छोर शर्माना, यानी छोर शर्माना से हो गया क्षोभ मंडल, छोर शर्माना से क्षोभ मंडल पहला, और उसको शर्माना से समताप मंडल, ओजो से ओजोन मंडल, आर्यन से आयन मंडल, और बहिर्म से बहिर्म मंडल, ठीक है। तो 5 भाग हो गया। 5 भाग तो उसको याद करने ठीक है, छोर शर्माना आजो आर्यन के पाँव। तो वायुमंडल उसको 5 भाग में बांटे हैं, तो उसी का भाग है वो ओजोन मंडल। देखिए बोला है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। वो जो 5 है ना, 5 लेयर, उसका सबका अलग अलग काम है। एगो लेयर जिसमें जहाज चलता है, एगो लेयर जिसमें कि फोन करते तो उसका चलता है, ठीक है। तो आपको पूछा है किसका? आपको पूछा है ओजोन क्या करता है। तो ओजोन का काम क्या है पता है? सूरज से हानिकारक एगो किरण आता है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रे। क्या नाम है? अल्ट्रावायलेट रे, या उसी को हिंदी में कहते हैं परावैगनी विकिरण। परावैगनी विकिरण, परावैगनी विकिरण। यदि वो डायरेक्ट हम लोग का शरीर पर पड़ेगा ना वो वाला किरण यानी वो वाला प्रकाश, तो शरीर का बीमारी यानी त्वचा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? त्वचा रोग, और कैंसर होने की संभावना रहता है। तो ई की करता है ओजोन परत, उसको अंदर आने ही नहीं देता है। उसको क्या करता है? अंदर आने ही नहीं देता है। यानी पृथ्वी को किससे बचा रहा है? परावैगनी विकिरण से। ओजोन परत किससे हम लोग को बचा रहा है? परावैगनी विकिरण। तो अवरक्त विकिरण से, तरिद विकिरण से, परावैगनी विकिरण, या इनमें से सभी। तो किससे बचा रहा है हम लोग को? परावैगनी विकिरण से। ओजोन हमको किससे बचा रहा है? परावैगनी विकिरण से हम लोग को बचा रहा है। नहीं वो बचाता बुआ ना तो क्या होता? हम लोग को त्वचा कैंसर हो जाता, त्वचा की बीमारी हो जाता, जन्म लेता तो लुल्हा लंगड़ा जन्म लेता बच्चा लोग।
समझे कि नहीं? तो ये ओजोन परत क्या करता है, जो पराबैंगनी विकिरण आता है उसको से ओजोन में ऐसे आया, टकरा के वापस। ओजोन का फार्मूला पूछता है कभी कभी, तो ये है ओजोन का फार्मूला O3, याद रखिएगा। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3, यानी क्या गो ऑक्सीजन है, यहाँ 3 गो ऑक्सीजन परमाणु है। क्या गो ऑक्सीजन परमाणु है, 3। तो कभी ये पूछता है कि ओजोन परत कितने ऑक्सीजन के परमाणु से बना हुआ है, तो क्या गो परमाणु से बना हुआ है, 3 परमाणु से। ठीक है, यानी ओजोन का फार्मूला पूछे तो O3। ओजोन परत किससे हमको बचाता है, अभिधान दो, ठीक है। ओजोन परत किससे हम लोग को बचाता है, पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, अब देखिए एक और कहानी क्या हुआ। हम लोग कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं ना, जिससे जो परत है धीरे धीरे घिस गया और जहाँ तहाँ छेद हो गया। तो भैया छेद हो जाएगा तो सूरज के प्रकाश डायरेक्ट आने लगेगा कि नहीं? अब डायरेक्ट आएगा तो क्या होने लगेगा, त्वचा पर पड़ेगा, और त्वचा पर पड़ेगा तो हमको बीमार करेगा, त्वचा कैंसर होगा, त्वचा खराब होगा, त्वचा की बीमारी होगा, बाल बच्चा लूल्हा लांगड़ होगा। तो कैसे हो रहा है, हम लोग एक गैस फैला रहे हैं जिसको कहते हैं CFC गैस। ये गैस से ना ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जहाँ तहाँ छेद हो रहा है ओजोन परत में। क्या हो रहा है, जहाँ तहाँ छेद हो रहा है, कौन गैस से, CFC गैस। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी से ओजोन परत घिस रहा है, जहाँ तहाँ क्या हो रहा है, छेद हो जा रहा है। अंटार्कटिका में छेद हो गया है, ठीक है, वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, समझिए, क्योंकि ये पराबैंगनी ओजोन परत घिस गया है। घिसने के कारण क्या हो गया, पराबैंगनी विकिरण अंदर आने लगा। अंदर आएगा तो भैया त्वचा पर पड़ेगा तो आपको नुकसान करेगा, बीमारी फैलाएगा। बनता किससे है, O3 से। आपको पूछेगा कि ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचा रहा था, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सेविंग करते हैं, देखे हैं जो झाग वाइसे से सेविंग करते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। बर्थडे में ऐसा मारे हैं स्प्रे जिसमें निकलता है फेन, तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपका घर में AC है, उसमें से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है। ठीक है, गाड़ी के इंजन में भी क्लोरोफ्लोरो, यानी जहाँ जहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है उससे किसको नुकसान पहुँच रहा है, ओजोन परत को। ठीक है, इतना ही ओजोन से पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बैठ के हम ना, रे बउआ जी मज़ा ना आ रहा है कि बुखार लगल है? हाँ जी, चेक करो जी, दो डॉक्टर का हाथ में दो। अरे डॉक्टर को दिखाओ। ज़्यादा इमरजेंसी का एम्बुलेंस का नंबर है ना हो, हाँ। तो जाके दवाई लाने रहेगा, घर जाएगा, जाओ दवाई लेके चलो बुआ। सब डॉक्टर मतलब मास्टर, तो मतलब हमेशा लेगा के ढोके चलेगा, मतलब डॉक्टर है तो हमेशा दवाई ढोते चलेगा। मतलब लोहार है तो हर गुंदी हथौड़ी लोहार लेके घूमेगा, मतलब जो चीज ऊँची लेके घूमेगा नहीं ना। ज़्यादा बुखार होगा तो नहीं आना चाहिए, बुखार ज़्यादा बुखार होगा, बताओ। चलो देखो, निम्न कौन सा संबंध सत्य है, बड़ा कौन सही है, सत्य मतलब कौन सही है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है V बराबर IR। क्या फार्मूला होता है, V बराबर IR। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी वोल्टेज बराबर ई हो गया धारा, ई हो गया प्रतिरोध। ठीक है, तो ये वोल्टेज का फार्मूला है। तो देखिए कहाँ है, V बराबर IR। ये आंसर, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, राम का नाम सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य। समझे कि नहीं? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, जैसे कोई अंतरिक्ष में गया, कोई कहाँ गया, अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में जाएगा तो जैसे हियाँ हम लोग बुल्लू हरा सब पीला उजला सब दिखाई देता है, जैसा जो रंग है तो सब दिखाई देता है, तो प्रकाश की वजह से आपको दिखाई देता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश आता है, छित्र आ जाता है, प्रकाश आता है, क्या जाता है, छित्र आ जाता है। इसलिए आप सब कलर को देख रहे हैं, हरियर है, ब्लू है, लाल है, पीला, जो भी रंग है, सातों कलर को आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। लेकिन मेहरारू सब 7 गो से ज़्यादा कलर बना देती है बउआ। लिपस्टिक लाने जाएगी तो ऑरेंज कलर अलग होगा, गुलाबी मैरून अलग हो, मतलब 7 गो कलर है, लेकिन वो 75 गो कलर बना देगी। ठीक है, नेवी ब्लू तो ई ब्लू तो लहसुन ब्लू पिल्लू, तो मतलब अनेकों बना दे। यानी लेडीज लोग से बोले ना, लेडीज औरत से भगवान थक गए थे। औरत से कौन थक गए थे? भगवान थक गए थे। तो पुरुष कौन हाथ में है? पुरुष को तो ऐसी दाएं बाएं, वो देखो एक्सपीरियंस का पापा को जानता है कि हमारी मम्मी पूरा दाएं बाएं कर देती है। ठीक है, पूरा अच्छा से जानता है, पूरा उसको नॉलेज है। चलिए ठीक है, तो यानी प्रकाश के वजह से, यानी प्रकाश यहाँ आता है और प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षेत्र आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सब रंग देखते हैं। सब रंग देखते हैं ना, हो किसके कारण? प्रकाश आया और प्रकीर्णन हो गया, तो सब रंग को हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंतरिक्ष में जाइएगा ना, कहाँ जाइएगा? अंतरिक्ष में जाइएगा तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। इसलिए कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष में, हाँ बिल्कुल सही बोला बउआ। बउआ बोला ब्लैक, देखो कितना होशियार। हम लोग काला जब पढ़ा लिखल तो वो है, हम लोग तो ऐसे अंगूठा जब झूठ मुट के हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से था का जी? हाँ जी, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाएंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। काहे काला दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर किरण नहीं हो, यानी वहाँ प्रकाश फैलता नहीं है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे देखो।